आजकल ढेर पुतलाकड़ लगा हुआ है ना मार्केट, फ्री में भी बहुत सारा आता है, 1500 में सुनने में आता है, तो सस्ता रोबे बारंबार, महंगा रोबे एक बार। 20 साल से जो सफलता की कसौटी पर खड़ा उतरा है, उसे चंद पैसों के खातिर उस ट्रस्ट को गंवाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि जिंदगी में समय का जितना महत्व है उतना पैसे का उतना महत्व नहीं है। अगर आप सही समय पे सही जानकारी हासिल करते हैं और सफलता अर्जित करते हैं, तो 1500 2000 आज के डेट में बचाने के चक्कर में अगर सफलता से आप लैग कर जाते हैं तो आप जमीन भी बेचिएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर बाढ़ में किसी का नाम है, 20 साल से नाम है अगर, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और यूं ही नाम नहीं है, एक लंबा उसका इतिहास रहा है, सफलता का इतिहास रहा है, और इसी के कसौटी पर हर साल हम खड़े उतरते हैं और फ्री पढ़ा देंगे, 1000 में पढ़ा देंगे, 1500 में पढ़ा देंगे। अगर इस पर आप यकीन करते हैं तो जान लीजिए कि आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर, ये नोटिस, क्योंकि पैसे की भरपाई हो सकती है लेकिन समय की भरपाई नहीं हो सकती। तो आज का क्वेश्चन है, द्विगुण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to electric dipole electric potential at any point due to electric dipole। जैसे पिछले बार के क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताए थे, फिर से उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर पुनः विचार करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल is the arrangement of two pole, two charge very close to each other। जब दो विपरीत आवेश अब परिमाण में समान एक दूसरे से काफी क्लोज हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, यहाँ पे चार्ज है -q और यहाँ पे चार्ज है +q। कोई पॉइंट है, इसको P मान लें, जिसका कोऑर्डिनेट r और थीटा है, और इसको हम थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं। ये दूरी कितनी है r, ये एंगल कितना है थीटा। हम यहां से यहां ऐसे मिला देते हैं और यहां से ऐसे। Let us draw perpendicular on this line and let us perpendicular on this line, that is n or that is okay। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे, तो वो सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। सदिश में देखे, उसमें सदिश के मेथड से ऐड किए, ई आर निकाले, ई थीटा निकाला, उसको सदिश के मेथड से। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल का मान यानी विभव का मान इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। अदिश है तो अलजेब्रिक मेथड से जोड़ेंगे,
और सदिश है तो सदिश के निकट से जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये L मान लिए और ये L मान लिए, इसकी लंबाई 2L है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ होती है वो दूरी की अपेक्षा बहुत ही कम लिया जाता है। दूरी उससे क्या होती है, जैसे मान लें कि हाँ मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से इसकी जो दूरी है वो R है, तो R का मान L के अपेक्षा बहुत ही अधिक होगा। क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो उस केस में अब यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है, दोनों को बराबर माना गया है। और फिर यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की जो दूरी है, दोनों को क्या माना गया है, बराबर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि R का जो मान है वो L के अपेक्षा बहुत अधिक है। ठीक है ना। अब यहां पे हम ध्यान देंगे P बिंदु पर विभव का मान A के कारण, फिर हम विचार करेंगे P बिंदु पर विभव का मान B के कारण। तो इसके कारण विभव को भी मान लेंगे और इसके कारण विभव को भी मान लेंगे। V बराबर VA प्लस VB। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि A के कारण P पर विभव VA, B के कारण P पर विभव क्या लिखेंगे, VB। इसलिए कुल पोटेंशियल V बराबर VA प्लस इसी को मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। VA बराबर, क्योंकि सारा चीज हम समझा चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान है ना, ये आप जानते हैं Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पर भी तो एक बिंदु के समान है इसके कारण, ये भी एक बिंदु के समान है इसके कारण। तो VA बराबर हम क्या लिख देंगे, माइनस Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखेंगे, गौर से, यहां तक की दूरी R हो गया और ये इसका कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा, ठीक है ना। तो R प्लस L cos थीटा। ओके, अब VB बराबर क्या लिखेंगे, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L cos थीटा। कोई दिक्कत, बड़े। अब हम क्या करेंगे, VA तथा VB का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो लिखेंगे VA तथा VB का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, बड़े आराम से। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं इसमें। ओके, V बराबर VA के जगह पर माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा, अब प्लस Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L cos थीटा, और V बराबर Q को हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, ये ले लिए, और इधर क्या बचेगा, 1 बटा में R माइनस R प्लस 9, ये R माइनस L cos थीटा, माइनस 1 बटा में R प्लस
एल कॉस थीटा, बड़े आराम से। क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा, और आर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बड़े ही आराम से। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, माइनस आर, ये प्लस हो जाएगा एल कॉस, काइट में काइट बीच बीच में जरूरी है कि नहीं? प्लेन वे में थोड़े चलता है, बीच बीच में कोई देखते हो सिनेमा में भी एंट्री होता है कि नहीं, जॉनी लीवरवा का आता है कि नहीं, हंसाने के लिए। तो पढ़ाई मौसम में चल रहा है, बीच बीच में जरूरी है। और भी बराबर क्यू, आई कथी लिखाएगा 2l cos थीटा, बड़े आराम से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है ना। तो भी बराबर इसके बदला क्या लिख देंगे, ये वाला b cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर l स्क्वायर cos स्क्वायर। बेगूसराय वाला टीचर कैसे बोलेगा, भाई कथी बोले, भाई यो भाई, ओके। ये तो एक्सप्रेशन आ गया, पूरा भी नहीं निकला। अब हम मान लें कि r का जो मान है वो l cos थीटा से बहुत ही अधिक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, निगलेक्ट मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तब क्या बचेगा, कॉमेडी जरूरी है रे, p cos थीटा 4 पाई नॉट इनटू r, बड़े केस फर्स्ट। इसमें भी तो किसी भी बिंदु के लिए अक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, थीटा इज इक्वल टू एक्सियल p cos 0 डिग्री 4 पाई cos 0 डिग्री का मान 1, तो ये बराबर p 4 पाई r स्क्वायर है गले। केस सेकंड, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, माइंड बेगूसराय का टीचर कैसे बोलेगा, मान लेंगे ना, माइंड ले भाई, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो अगर बेगूसराय वाला देखेगा ना, तो ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए। 90 डिग्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाय एल, बीच बीच में भोजपुरी होगा, आरा वाला देखेगा तब खुश हो जाएगा। साउथ वाला अन्ना में बोलता, साउथ वाला देखेगा तो क्या हो जाएगा, तो वीडियो साउथ में भी जाना चाहिए।
ठीक है, आज कथा इतनी। ओके।